हेलो गाइस, खुश आमदीद फिर से आपका मेरा चैनल रोज़ की बातों में। इधर सब सोकर उठ चुके थे और मैंने फिर से ब्लैंकेट को जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करके संगवाना कर दिया शुरू और अपनी सफाई कर दी थी। सफाई करने के बाद इकरा बैठ गई थी प्रेस करने के लिए, क्योंकि कल कपड़े धोए थे तो उसके बाद प्रेस का काम रह जाता है। ये हमारे प्रेस के बचे हुए कपड़े और इतने कपड़े इकरा ने प्रेस कर दिए थे। उसके बाद हमारा अचानक से प्लान बना कि हम लोग चलते हैं जमा मस्जिद, और उसके लिए मैंने फिर जल्दी से थोड़ी सी पकौड़ी बना ली, थोड़ी सी पैक कर लिया अफ्तारी काट कर। और ये हमारा चाट मसाला। फिर हम लोग निकल गए जल्दी से जमा मस्जिद के लिए। हमें ऑटो ही पास में ही मिल गया था। मौसम भी अच्छा हो रहा है, ना ज़्यादा धूप थी और ना ज़्यादा मौसम ठंडा था, अच्छा मौसम था। और मुझे ये भी बताना था कि परसों जो मैंने व्लॉग डाला था जिसमें मैं बरी की रेसिपी डाल रही थी, तो उसके अंदर मैंने बोला था हींग तो मैंने टाटा संपन्न की दिखाई हुई, और मैंने बोला कि मैं गोयल की हींग यूज़ करती हूँ। तो उस डब्बी में गोयल की ही हींग है। वो डब्बी मेरी पुरानी है, क्योंकि जो गोयल की हींग की डब्बी आती है वो थोड़ी सी ना ऐसी होती है क्रीम की डब्बी जैसी, तो उसमें से मुझे गिरने का डर रहता है, इसलिए मैं शिफ्ट कर लेती हूँ उसको। और हम पहुँच गए जमा मस्जिद, और गेट नंबर 2 पे तो इतनी भीड़ थी कि वहाँ से जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाया। हम लोग गए गेट नंबर 3 से, जो पीछे की तरफ पड़ता है। और ये देखिए जमा मस्जिद पर हम पहुँच गए। इतने ज़्यादा लोग पहले से वहाँ मौजूद थे और इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर आ रहे थे। वहाँ का मौसम और माहौल दोनों ही बहुत अच्छा। उसके बाद मैं और अरशान निकल गए बाहर की, और जो मीना बाज़ार लगा होता है वहाँ से लेकर आए कुछ अफ्तारी के लिए और सामान। और उसके बाद मगरिब की अज़ान हो गई। मगरिब की अज़ान के बाद हम सब ने पढ़ी नमाज़, अरशान ने भी नमाज़ पढ़ी वहाँ पर। और ये देखिए जमा मस्जिद किस कदर खूबसूरत लग रही है। लाइट जलने के बाद तो और ज़्यादा प्यारी लगने लगती है। और फिर वहाँ पर ऐलान हो गया कि सिर्फ मगरिब की नमाज़ तक वहाँ औरतें रुक सकती हैं। तो हम लोग फिर निकल गए मार्केट में, और मार्केट का ये देखिए पूरी लाइटिंग, पूरा जो है वहाँ डेकोरेशन कर रखी थी। फिर हम लोग मार्केट में आए कि चलो हमें वहाँ पर रात का खाना तो वहीं खाना था। अब हम जमा मस्जिद जाएं और रात का खाना ना खाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब हम कुछ यहाँ से खाकर ही घर चलेंगे। तो इसलिए हम मार्केट में निकल गए, और मार्केट में इतनी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी। रमज़ानों की तो रौनक ही अलग होती है। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग देखने को, और हर तरह का फल इस टाइम, और खजूर भी ना जाने कितनी तरह के मिल रहे थे। उसके बाद हो गई थी रात, और हमने सोचा चलो अब घर वापस चलते हैं। ये देखिए वापसी का व्यू। और क्या, उसके बाद आने के बाद मैंने दिया अब्बू जी को खाना और बनने के लिए रखी चाय, क्योंकि चाय तो मिल ही नहीं बाहर, तो घर आकर चाय। और ये देखिए मुझसे दूध ना गिरे, ये तो हो ही नहीं सकता। ज़रूर कुछ ना कुछ चाय बनाते में या दूध उबालते में ऐब होगा। ये आपने कल के ब्लॉग में भी देखा होगा, दूध उबालने के लिए रखा तो दूध निकल गया, अब चाय बनाने लगी तो फिर से दूध गिर गया। चाय मेरी बन रही थी, क्योंकि चाय के बिना तो ऐसा लगता है कि बस रोज़ा पूरा ही नहीं हुआ। मेरा तो नहीं होता। आप लोग बताइएगा कि आप में से कौन कौन इफ्तार के बाद चाय पीता है। उसके बाद मैंने बच्चों का दूध उबलने के लिए रखा, और ये देखिए बर्तन, क्योंकि अब्बू जी, फैज़ान और भाई भी नहीं गए थे तो